नमस्कार, स्वागत है आपका रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। आज गूंज रहे हैं सुर, ताल और अभिव्यक्ति की ध्वनियां। जी हाँ, गंधर्व संगीत उत्सव 2025, जहां देश भर के नन्हे कलाकार अपनी कला के जरिए रच रहे हैं एक नया संगीत संसार। कहीं नृत्य की लय, कहीं गायन की मिठास, तो कहीं वाद्य यंत्रों की अद्भुत झंकार। इस आयोजन के संस्थापक हैं ओम प्रकाश गंधर्व जी और कार्यक्रम के संयोजक वाणी मिश्रा जी, जिन्होंने इस मंच को बच्चों की प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर बनाया। और इसी रंगारंग माहौल में पहुंचे विशिष्ट अतिथि मनगमा विधायक नरेंद्र प्रजापति और सम्मानित समाज सेवी। एक शाम जो समर्पित है कला, संस्कृति और सुरों को। तो बने रहिए हमारे साथ गंधर्व संगीत उत्सव 2025 के सुरमई सफर के अंत तक। गंधर्व संगीत उत्सव एक ऐसा आयोजन है जिसमें पहली बार गायन, वादन और नृत्य तीनों विधाओं को एक साथ लाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, ज़्यादातर सिंगिंग ऑडिशन होते हैं, डांसिंग ऑडिशन होते हैं, है ना। और वादन का तो कहीं होता ही नहीं है, वादन को कोई पूछते नहीं है। तो जो संगीत की परिभाषा है, गीतम वादन नृत्यम त्रयो संगीतम उच्यते, अर्थात गायन, वादन और नृत्य ये तीनों जहाँ होते हैं उसे संगीत कहते हैं। तो मेरे दिमाग में एक इमेजिनेशन आई कि क्यों ना ऐसा करें कि तीनों को एक साथ रखें, देखें भी। किताबों में बस क्यों पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली भी उसे हमें देखना चाहिए। और कितना अच्छा होगा कि जब हम एक गाना सुने, फिर एक डांस देखें, फिर कोई इंस्ट्रूमेंट देखें या कोई वायलिन। हमने गंधर्व संगीत उत्सव का आयोजन किया है, जिसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों को एक साथ प्रतियोगिता और परफॉर्मेंस के रूप में एक साथ हमने प्रस्तुत किया। कहाँ से आए हैं? पहले तो मुझे लग रहा था केवल रीवा के होंगे, लेकिन अभी इसमें इंदौर से, भोपाल से, छत्तीसगढ़ से, इटारसी से, सतना से, सीधी से, कुल में पूरा मध्य प्रदेश नहीं, कानपुर से भी लोग आए थे, यूपी से भी लोग आए थे। लगभग 3-4 जिलों से, 3-4 प्रदेश से और लगभग 10-15 जिलों से हमारे पास बच्चे आए हैं। और वो लगभग सभी विधाओं में काफ़ी बच्चे हैं।
ऑडिशन हुआ, ऑडिशन के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए, मैं भी एक पार्टिसिपेंट ही हूँ। और यहाँ आके काफ़ी बेहतर लगा कि एक मतलब 4 साल 5 साल के बच्चे से लेके इन्होंने जो तो लगभग 65 एज तक की लिमिट तय की थी कि 65 एज तक का कोई भी व्यक्ति हो जो अपने को प्रदर्शित कर सकता है, जो भी उसकी विधाएँ हों, और सबको मौका मिला। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आए तो अब आज फाइनल होना है चूँकि, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखने को मिला जिन्हें मतलब गाँवों में ऐसी सुविधाएं, ऐसा मंच कभी उपलब्धि नहीं हो सकता था। तो वो भी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और जो तो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने आप को जो तो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ हम भी हैं। तो इस तरह की कला देखकर बहुत काफ़ी मन गदगद है। उत्सव 2025 में किस आप जो सम्मिलित हुई थी किस विधा में थी? सर हम गायन, सुगम से गायन जी। कितने वर्षों से गा रही हैं? सर वैसे मैं सीखी तो कहीं नहीं हूँ, मैं जो भी है तो घर पे ही गाती थी। और बच्चे मेरे 1-2 महीने गए हैं सर के पास और बस हो गया जी, ओम प्रकाश सर के पास जी। तो आज आपका कैसा एक्सपीरियंस अनुभव रहा यहाँ? सर बहुत अच्छा था और उम्मीद है कि आगे बढ़ूंगी अभी जी। तो क्या अलग देखा आज आपने, क्या विशेष रहा इस आयोजन में? सर आज तो हो गया सब कुछ अच्छा ही था, लोक संगीत भी सुनने को मिला और जो भी यहाँ पे हो रहे हैं प्रोग्राम वो सब देखा और बहुत कुछ सीखने को भी नई चीज़ें मिली। अब भविष्य में आप क्या अपनी योजना बनाई है, कहाँ जाना है, अपनी इस कला के साथ कहाँ तक जाना चाहती हैं? सर जाने को बहुत ऊपर तक जाना चाह रही हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। अभी जितना है उतना ठीक है। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे, विशेष गुण जो हर संगीतकार के अंदर होना चाहिए, चाहे वो नृत्य में हो, चाहे वो गायन में हो? भाव होना चाहिए। अगर अपने अंदर संगीत के लिए भाव है तो भाव से ही सब कुछ है, अंदर से अच्छा संगीत आता है और वो लोगों को बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देता है, आनंदित कर देता है। जो हम लोग भाव से, चाहे वो नृत्य करें या गाय कुछ भी करें, उसमें भाव बहुत ज़रूरी है। हर बच्चा जो है तो माँ के पेट से कुछ बन के नहीं आता है सर, उसके लिए थोड़ी हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं ये गुजारिश करूँगी हर उन माँ बाप से जिनके बच्चे प्रतिभावान हैं और आगे आना चाहते हैं जिस क्षेत्र में, उनको सपोर्ट करें, मोटिवेट करें ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट। खिले खिले फूलों से
हरी हरी रात ही रात में किसने सजा दी, लगता है जैसे कपूरी हो शादी, लगता है जैसे यहाँ पूरी हो शादी। उस मोड़ से शुरू करें ये जिंदगी, हर शय जहाँ सीन थी, हर शय जहाँ सीन थी, हम अजनबी। उस मोड़ से शुरू करें ये जिंदगी, उस मोड़ से शुरू करें ये जिंदगी। भजिया तुम्हारे संग का कौन का जन्म भी तुम्हारे संग का, कौन का जन्म भी तुम्हारे संग का। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि सर आप बघेली लोकगीत गाते हैं, आपको देख के हम भी बघेली लोकगीत सुनने लगे, नहीं तो पहले बघेली हमको पसंद ही नहीं था। तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी चीज़ को सही तरीके से करेंगे तो हर एक चीज़ अच्छी होती है। ये मत सोचिए कि बघेली बेकार है, बघेली बेकार नहीं है, बघेली को अच्छा करना है, बस उसको आप सही तरीके से विकसित करें। हमने इसीलिए इस ऑडिशन में बघेली भी रखा है, केवल बघेली नहीं रखा है, क्योंकि हम केवल बघेली को लेंगे तो कभी बघेली कभी बड़ी होगी नहीं, क्योंकि वो तो 3 जिलों में सीमित है। जब तक हम उस बघेली को हिंदी गानों के साथ, शास्त्रीय गानों के साथ मतलब व्यापक स्तर में बघेली को स्थान नहीं देंगे, तब तक बघेली का स्तर बढ़ने वाला नहीं है कि हम दोस्त लोग 4 लोग मिलकर के बघेली बोल लिए तो बघेली का विकास हो जाएगा। नहीं, हम जब उसको वेस्टर्न अंग्रेजी के समकक्ष रखेंगे या मराठी के समकक्ष रखेंगे, हिंदी के, इंग्लिश के समकक्ष रखेंगे, तब जाके उसका उसके बराबर लेवल बनेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब बघेली को स्नेह करें, लेकिन अंग्रेजी से नफरत मत करें, क्योंकि अंग्रेजी से नफरत करके आप बघेली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, इसलिए बघेली को अन्य भाषाओं के साथ रखें और तब जाके बघेली उस लेवल पे आएगी। वो यहाँ से इंदौर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, बम्बई जाते हैं। मैं ऐसा चाहता हूँ कि हम इतना बड़ा आयोजन करें अपने रीवा में कि इंदौर, भोपाल से भी लोग हमारे रीवा में आएँ और संगीत के संपूर्ण स्वरूप को देखें, गंधर्व संगीत उत्सव के रूप में, और हमारे रीवा का, हमारे विंध्य का नाम रोशन हो।